अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का घर था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर शरीफ में उस टाइम एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर शरीफ का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, और वह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला और पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने सारे दिए जलाए जाते थे कि एक ही रात में 3.5 मल तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आस-पास के गाँव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों के आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करते थे। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने-जाने लोगों की सेवा करना और देख-रेख करना था, और यूँ बताया करते थे कि कौन-सा भगवान बेटे देते हैं और कौन-सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ आए और अना सागर की कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अजान देने का हुक्म किया। कुफर शिर्क से परे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने का ये पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनते ही वो हैरान और परेशान हो गए और अपने घरों से निकल के सब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को और उनकी मुरीदी को देखने लग गए, और अना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए, वो सोच में रह गए कि सब भगवान मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई, राजा के ऊँट जो दिन में चढ़ने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा, ओ बाबा साहिब, यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कितना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें बेवजह तंग करते हो। वे लोग ना माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लग गए और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लग गए, और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए, और अगले सुबह जब ऊँटों को चढ़ाने के लिए ले जाने का वक्त हुआ और चरवाहों ने ऊँटों को उठाने को कोशिश किया तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान, और जो ऊँट जो उनके हुक्म पे उठ जाया करते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उन बाबा ने कहा था, चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वो भगवान का कोई नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमाने बदुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। उठ,
जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जाकर जो चार चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली बार में ऊँट खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लग गई। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई, राजा साहब, जो फ़कीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुँह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते भी हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फ़कीरों को खबर पहुँचाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुँह धोकर गंद करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से ही आखिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और मज़हब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के लोग हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हम लोगों को पानी नहीं लेने देंगे, कोई परेशानी खड़ा करेंगे, जाओ एक मग्स पानी ले आओ। हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने प्याला भरने से मना किया, लेकिन बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब के पास जाकर और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला पानी में भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, आना सागर का सारा पानी सूख गया था और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लग गई। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीख पुकार और आहों की आवाज़ शुरू हो गई और लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहा कर धोते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम पापों को बोझ को कहाँ लेकर ढोएंगे। सारे इलाके पे ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर पर अना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या होता है? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूखने पर बहुत परेशान हुआ। उसने बजरू को बुलाया और सबसे ये कहा, फ़कीर या तो कोई जादूगर है या कोई वाकई बहुत पहुंचा हुआ फ़कीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक थी ही अना सागर के दम से, इसकी वजह से ही लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के लोग सख्त धक्का लगेगा और ये बहुत शर्मनाक बात थी। आखिरकार ये कहा गया कि फ़कीर से बात की जाए, आखिर वह फ़कीर चाहता क्या है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो हम उसकी बात मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। चुनाचे सब मर्द, औरतें और बच्चे सब जाकर फ़कीर की मन्नत करने लग गए, लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दीजिए, मेहरबानी करिए, हम सब से जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों के बोझों को लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों के बोझों को धो लिया करते थे। ये तरीका ज़्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग
बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अना सागर के अंदर आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहासों के किताबों में हिंदू इतिहास की किताबों में लिखने वाले लोग मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। उन गैर मुस्लिमों में मुस्लिम हो जाने में हिंदू पंडितों में और आम हिंदुओं में गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर करके जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकालने का हुक्म कर दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म के काबिलियत धूम दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादू का मालिक था। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये यकीन दिलाया कि राजा जल्दी कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है। इसलिए हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आँख उठाकर और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही रामदेव बाबा कदमों पर गिरा और रोते हुए कहा, बाबा साहब जिस धर्म के आप हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान रह गए और बाबा रामदेव जो बाबा ख्वाजा गरीब नवाज को हराने के लिए आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वो एक लौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियाँ बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।